जहां एक तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए कई जगह से उम्मीदवारों के दावेदार की टिकट अनाउंस कर दी गई है, वहीं जिन जगहों से दावेदारों की घोषणा करना बाकी है, जिसको लेकर भाजपा की ओर से अपने आला नेताओं की रहनुमाई में मंथन किया जा रहा है। इसी के तहत आज पठानकोट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शवेत मलिक विशेष तौर से उपस्थित हुए। पंजाब की 3 टिकटों की बात पर बोलते हुए शवेत मलिक ने कहा कि हमारी टिकटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाजपा के वर्कर सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चाहे भाजपा हाईकमान किसी को भी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शवेत मलिक ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ एक परिवार के लिए सीटों को सुरक्षित रखा जाता है, परंतु भाजपा में ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पठानकोट में भी वह कार्यकर्ता सम्मेलन में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन और मंथन किया जाएगा। नशे के मुद्दे पर बोलते हुए शवेत मलिक ने कहा कि सरकार ने नशे के मुद्दे पर झूठ बोला था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहिब को हाथ में पकड़कर नशा खत्म करने का एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला था। पंजाब सरकार आज माफिया के दबाव में है, चाहे वो ड्रग माफिया हो चाहे रेत माफिया। सरकार माफिया के दबाव से बाहर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए माफिया का सहारा ले रहे हैं, जिससे सरकार के नुमाइंदों की जरूरतें पूरी होती हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का ही एक कल्चर है कि जब भी सत्ता मिले लोगों की जेब पर डाका डालो और अपनी जेबें भरो। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। पार्टी जिसको भी चुनाव मैदान में उतारेगी, सभी मिलकर पूरा जोर लगा के उम्मीदवार को जिताएंगे और टिकटों का फैसला जो बाकी है वह हाईकमान ने करना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पे आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये विलक्षण जो सुंदरता है ये भाजपा में ही मिलेगी कि यहाँ एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है, एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और मेरे जैसे एक कार्यकर्ता सांसद भी बन सकता है। सो कार्यकर्ता के लिए चुनाव आना या ना आना भाजपा में मैटर नहीं करता। ये कांग्रेस में है कि जहाँ पे उच्च पद आरक्षित है, सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए, वडेरा के लिए, प्रियंका के लिए, तो कार्यकर्ता को हम नियमित मिलते हैं। कार्यकर्ता के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। तो निरंतर आप देख रहे हैं कि जब से अध्यक्ष का कार्यभार मुझे सौंपा गया, कार्यकर्ता ने बहुत स्नेह दिया है और बार बार हम बुलाते हैं और बार बार आते हैं। मेरा ख्याल गुरदासपुर में इस 9 महीने में मेरा शायद 20वीं बार आ रहा हूँ मैं। तो उसका कारण कार्यकर्ता का जो स्नेह मुझे मिला। तो आज भी हम लोकसभा गुरदासपुर का ये जो सम्मेलन कर रहे हैं कार्यकर्ता का पठानकोट में, तो इसमें कार्यकर्ता से चिंतन भी होगा, कार्यकर्ता के साथ मंथन भी होगा और कार्यकर्ता के साथ विचार भी होगा। सरकार कहती है कि नशा खत्म किया है, लेकिन बठिंडा में एक 14 साल की बच्ची का ड्रग्स लेने का उदाहरण जो है वो सामने आया है। क्या इसे क्या लगता है कि सरकार के दावे जो हैं वो खोखले हैं? सरकार तो झूठ पे आधारित है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने गुटखा साहब जैसे पवित्र ग्रंथ को हाथ में पकड़कर झूठ बोला और जितना मैनिफेस्टो था सारा ही झूठ निकला। तो इस सरकार ये आधारित ही झूठ पे है। आज माफिया के दबाव में सरकार है, चाहे वो नशा माफिया है, रेत माफिया है या अपराधी है। तो दबाव में क्यों है? क्योंकि निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो माफिया इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, इन्होंने कुछ जनता से नहीं लेना। कांग्रेस कल्चर ही नहीं है। कांग्रेस कल्चर है कि जब सत्ता मिले तो लोगों की जेब पे डाका मारो, अपना खजाना भरो। कई छोटी पार्टियां जो है तो भज्जी मिले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। हर कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के जो पार्टी द्वारा जिस व्यक्ति को भी टिकट दिया जाएगा तन मन धन से उनकी मदद भी करेंगे और प्रत्याशी से अधिक कार्य करेंगे। 3 सीटों पे आपके कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो वो देर क्यों हो रही है? और दूसरी चीज, जो आपके कैंडिडेट है उनका क्या है, मतलब वही रिपीट करेंगे कि चेंज कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारा जो चुनाव है वो आखिरी फेज में है। तो क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, हमने सारे देश में प्रत्याशी देने हैं, तो ये प्रोविगेटिव है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का। तो नियमित रूप से लिस्ट आ रही है, जल्दी वो भी लिस्ट आ जाएगी। पठानकोट से कैमरामैन हनी के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।
है।